सामने पूज्य भिक्षु जी द्वारा बुद्ध वंदना एवं धम्म दर्शना का कार्यक्रम किया जाएगा। अपनी बात कहने से पूर्व में तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बोधसत्व भावप्रदन बाबा साहब को कोट कोट नमन। और मंच पर आज मंचासीन हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के महामंत्री श्री अशोक कुमार जी और ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के ही कोषाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी और आज के अध्यक्ष श्री गोयल जी, मैं ये कहूँगा गोयल जी वैसे अध्यक्षता में हर समय रहते हैं, RDSO के हर कोने कोने में अध्यक्ष लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ आपने अध्यक्ष लिखा हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि आज के पूर्व आदि अध्यक्ष नहीं है, आगे भी अध्यक्ष बड़े रहेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है इनके लिए। और मंच पर मंचासीन भारती साहब और डॉक्टर सुरेश बाबू जी और सबसे बड़ा अपने भंते जी को वंदना करते हुए मैं उनसे आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं अपनी बात शुरू करूँ। आज इस प्रांगण में देख रहे हैं आप सभी लोग कि बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है 135वां, और इस RDSO में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे देश में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। और आप देखिए कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे लखनऊ में सबसे बड़ा एक दिन होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। और किसी शहर में नहीं होता है ऐसा, सिर्फ अकेले लखनऊ में होता है कि जो पूरा वर्ष है, वर्ष में जो पूरा अप्रैल का महीना है बाबा साहब के जन्म के ही नाम से जाना जाता है। और बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था मऊ में, इंदौर में। और वहाँ से बाबा साहब ने बहुत हमारे लिए जो किया, वो आज हम बाबा साहब की बदौलत ही यहाँ पर खड़े हुए हैं। नहीं पता नहीं कहाँ होते, कोई नहीं जानता इस बात कि जो बाबा साहब ने संविधान की बदौलत जो हमारे लिए आज किया, दूसरों के लिए नहीं कर सकते थे। और खाली हमारे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए नहीं, पूरे समाज भारतवर्ष के लिए उन्होंने भारत की राष्ट्रीयता को आगे रखकर ही ये देश में ऐसा संविधान बनाया कि हमको समता, स्वतंत्रता, समानता की सारी चीजें प्राप्त हो सके। इसलिए बाबा साहब का नाम आज की दुनिया में सबसे आगे कहा जाता है। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, आप देखेंगे जो संविधान बनाया तो जो प्रस्तावना लिखी गई थी उसमें किसी लोगों ने कहा था कि पहले कोई लिखेगा राम राम, किसी ने कहा था अल्लाह लिखो, किसी ने कहा था कुछ लिखो, लेकिन बाबा साहब ने लिखा था हम भारत के लोग। ये आपको पता नहीं होगा, लोगों ने ये कहा है कि हम भारत के लोग। उन्होंने न किसी भगवान को माना, न किसी धर्म को माना, न किसी जात को माना। इसलिए बाबा साहब ने अपने संविधान में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया है। ऐसा आप कहीं नहीं देखेंगे। ये सारे बाबा साहब की देन है कि हम लोग आज जात समाज से जात के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं और अलग रहते हैं। अलग से बात भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। और हमारा भारत जो है इन्हीं बातों के आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के बाद में अब आऊँगा अपनी एसोसिएशन के बारे में कि हमारी ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन ही एक ऐसी एसोसिएशन है पूरे भारतवर्ष में, जितनी आप देखेंगे इंडियन है, ट्रेड यूनियन है, बहुत है, लेकिन ट्रेड यूनियनों का जन्म कहाँ से हुआ पता है, शायद आपको पता न हो। बाबा साहब जब श्रम मंत्री थे उस समय उन्होंने ये एसोसिएशनों को मान्यता प्राप्त की, जिनकी बदौलत सारी ट्रेड यूनियन बनी। उसी ट्रेड यूनियन के आधार पर हमारी ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन भी बनी और 59 में हमारी एसोसिएशन का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद हमारी एसोसिएशन चलती आ रही है। पहले मेरी एसोसिएशन हमारी जो थी उसका 2 रुपया होता था चंदा, मासिक चंदा एक व्यक्ति का, एम्प्लॉय का।
आज की तारीख में 200 रुपया है और हर व्यक्ति देता है, खुशी खुशी देता है। पहले 2 रुपया भी देने में लोगों को दिक्कत होती थी, 2 रुपया भी नहीं देते थे। अगर 2 रुपये मांगने जाते थे तो कहते यार अगले महीना दे देना, अभी तो है ही नहीं। अब तो 200 रुपये अपने आ रहा खुशी से दे देते हैं और कहते हैं चाहे तनख्वाह से कटवा दो चाहे। वैसे RDSO में मैंने प्रावधान किया था कि हर एम्प्लॉय की तनख्वाह से कटवाया जाता था महीने भर में, लेकिन कुछ प्रशासनिक परेशानियों की वजह से वो कटा नहीं, बंद हो गया है। अब हर आदमी अपनी इच्छा से देता है अपनी एम्प्लॉय का पैसा। और दूसरी बात, आगे जो हमारी एसोसिएशन ने जो उन्नति की है वो सिर्फ ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन जो आगे आज बढ़ रही है वो माननीय श्री अशोक कुमार जी की बदौलत है। अशोक कुमार जी हमारे एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ऑल इंडिया में हर जगह जहां बुलाएंगे आप पहुंच जाते हैं। आज इस एज में नहीं बता रहा हूं मैं, 69 ईयर्स कंप्लीट हो गए, फिर भी वो आज हर जगह अपना जहां बुलाएंगे वहां पहुंच जाते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। और हमारे RDSO में भी कोई समस्या आती है तो हम लोग उन्हीं से अप्रोच करते हैं और उन्हीं की मदद जाते हैं। ये शायद कई ऐसे कार्यक्रम हैं, मैं अब क्या बताऊंगा कि जो उन्होंने पूरे किए हैं। अब ये कहने का समय ये नहीं है कि बहुत लोग भी ये बोलने वाले। और हमारी SC ST एसोसिएशन इंडियन रेलवे के किसी कोने से किसी कोने में चले जाइए, हर जगह आपको हमारा एसोसिएशन का कार्यालय मिलेगा, हर जगह एसोसिएशन का टेलीफोन भी मिलेगा, दफ्तर भी मिलेगा लोगों को, और कार्यक्रम करने के लिए भी सर से सुविधाएं मिलेगी। इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और आगे बोलता हूँ। जय भीम, जय भारत।